मुझे मुझे पकड़ो। भागवत जी आप मैं बेहोश हो रहा हूँ। संभालो संभालो इन्हें। पब्लिक मेरी जान के पीछे पड़ी है तो मैं सरेंडर करने आया हूँ। मेरा सरेंडर रिकॉर्ड करो, मुझे अस्पताल पहुँचाओ, बहुत खून बह चुका है। करण, हमने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कुछ नाम लिखे हैं। हम चाहते हैं तुम इसे देखो और अपनी राय दो। कम ऑन, तुमने आज तक कभी लोगों को पहचानने में गलती नहीं की, और वैसे भी राजनीति में तुम्हारा तजुर्बा हमसे कहीं ज्यादा है। जस्ट मेक द डिसीजन। एसपी, हेलो, हाँ बोल रहे हैं? क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो देखिए, काम कीजिए, फिलहाल उसे अपने कैद में रखिए, हम आपको फोन करते हैं। करण, क्या हुआ? मां भागवत जिंदा है। इस दरिंदे ने मौत को भी धोखा दे दिया। बहुत बुरी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंच गए, खुद को पुलिस के हवाले कर दिया उसने। अब रहम की भीख मांग रहा है। क्या करें इस भागवत का? युद्ध में हथियार डाले हुए प्रतिद्वंदी पर वार नहीं किया जाता करण। ये युद्ध की राजनीति और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। फिलहाल तो उन्हें इलाज की जरूरत है, उनका फैसला कानून पर छोड़ दो। हमें विशाल प्रदेश के कानून पर पूरा भरोसा है। इनको सलाखों के पीछे डाल दो, एम्बुलेंस बुलाओ। जरा उठाना मुझे, पूरी ताकत से बेहोश हो जाता हूँ बार बार। मुझे जोर से पकड़ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। मैं नीचे नहीं गिरना चाहता हूँ। हाँ, संभाल के, संभाल। बेवकूफ इंसान, तुम भागवत को सलाखों के पीछे क्या डालोगे? मैं यहाँ खुद आया हूँ अरेस्ट होने। यही तो उसूल है राजनीति का, जैसा मौका वैसा धोखा। जख्म भरने के लिए फिलहाल जेल से सेफ जगह कोई नहीं है। अस्पताल के एसी रूम में हाई सिक्योरिटी के बीच आराम से पलंग पर बैठकर तय करूंगा प्रियंवदा देवी और उनके खानदान का भविष्य। जब तक प्रियंवदा देवी के पूरे खानदान को विशाल प्रदेश से निकाल बाहर नहीं करता, मौत भी मेरे रास्ते नहीं आएगी। सुना है मम्मी जी तुम्हें सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुम्हें क्या लगता? करण, तुम अब भी नहीं समझते। राजनीति से संन्यास लेकर तुम्हारे सीएम बनने के बाद उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? तुम तो अब भी अपने आइडियल मामा के आइडियल बेटे हो। कभी मम्मी जी से आके कुछ सोचा है तुमने? ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा श्वेता। हम अपनी मां से आगे किसी को और कुछ भी सोच नहीं सकते। और हाँ, हम उनके लिए सीएम की कुर्सी क्या, दुनिया छोड़ सकते हैं। और ऐसा करके हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई त्याग नहीं दे रहे किसी के लिए। श्वेता, ये एक रिश्ता है जो एक दूसरे के लिए जीने की विरासत में मिला है हमें। लेकिन ये रिश्ता शायद तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जो संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम हमें अपनी मां से मिला है, वो शायद तुम्हें नहीं मिला है। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मां ने सिर्फ तुम्हें लालच, मतलब और खुद के लिए जीना सिखाया। संस्कार और तहजीब बच्चों को मां बाप से ही मिलते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी मां के पास इन दोनों में से एक भी चीज नहीं थी तुम्हें देने के लिए। तुम अपनी माँ का कंपैरिजन मेरी माँ से कर रहे हो? और नेवा, हम कभी अपनी मां का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। लास्ट ऑफ ऑल योर मदर। तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रहे हैं श्वेता। अब भी वक्त है, संभल जाओ श्वेता। संभलने की और समझने की जरूरत मुझे नहीं करण, तुम्हें है। मुझे क्या मिला इस घर से? जब से यहाँ आई हूँ सबने दुश्मनी निभाई है मुझसे। तुम्हारे लिए करण, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी माँ के दिल में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, उनकी सेवा की, उनकी हर बात मानी, एक अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की। लेकिन मुझे क्या मिला करण? अब भी सबकी हमदर्दी, सबका प्यार उर्वशी भाभी के लिए जाता है। अब भी उर्वशी भाभी इस घर की अच्छी बहू है। और तुम करण अपनी बीवी को छोड़कर सब कुछ समझते हो। एक माँ बेटे का रिश्ता समझते हो, एक भाभी देवर का रिश्ता समझते हो, लेकिन एक पति पत्नी का रिश्ता समझने की कभी कोशिश ही नहीं की तुमने। शायद ये संस्कार तुम्हारे माँ ने तुम्हें नहीं दी। श्वेता, प्लीज करण, बहुत हो चुका। अब इस घर में दम घुटता है मेरा। तो हमारी भी एक बात सुन लो। आज जो तुम इस घर में हो वो इसलिए क्योंकि हमारी मां ऐसा चाहती है, हम नहीं। और अगर तुम्हारा दम घुटता है तो तुम शौक से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस घर के लोगों के साथ रहना सीखो, परिवार के लिए जीना सीखो, खुद के लिए जीना छोड़ दो श्वेता। समझी तुम? कृतिका, क्या सोच रही हो? लोग कहते हैं जिंदगी में एक हादसा दो बार नहीं हो सकता है। कितनी अजीब बात है ना मम्मा। मेरी जिंदगी में एक ही हादसा दो बार हुआ है, सिर्फ नाम बदल गए। पहले सुधांशु और अब ऋषभ। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है कृतिका, बार बार नहीं। और जिंदगी में हादसे होते हैं, लेकिन जीत हादसों की नहीं, जिंदगी की होनी चाहिए। हम जानते हैं सुधांशु और ऋषभ दोनों की यादें तुम भुला नहीं पाओगी, लेकिन अगर हर वक्त ऐसे मायूस रही तो वो जो नन्ही सी जान पल रही है उसे बुरा लग जाएगा। अब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मामा। सिर्फ ऋषभ की आखिरी निशानी है। कुछ अच्छा नहीं लगता है मामा, कहीं मन नहीं लगता है। मन करता है कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर, जहां ना कोई यादें हो और ना ही अतीत। माँ, क्या बात है? ऐसे क्या सोच रही हैं? उस अकेलेपन के बारे में सोच रहे हैं बाबा, जिस पर हमारा कोई बस नहीं। कृतिका कहीं दूर जाने की बात कर रही है, हमेशा गुमसुम और मायूस रहती है। सुधांशु और ऋषभ के हादसों से उभर नहीं पा रही वो बाबा। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करें उसके लिए कि उसकी मायूसी दूर हो। इसका एक उपाय है माँ, ध्यान। कृतिका को अपना मन ध्यान और भगवान की भक्ति में लगाना होगा। और मैं एक ऐसा स्थान जानता हूं
वहां जाकर उसको काफी फायदा हो सकता है। हमें कृतिका को कुछ समय के लिए स्वामी हरिचिंतन के आश्रम में ले जाना होगा। वहां रोजाना चमत्कार होते हैं और ध्यान और भगवान की भक्ति और शक्ति सारे कष्टों का निवारण कर देगी। हमने सुना है इस आश्रम के बारे में। आश्रम क्या तीर्थ है मां, तीर्थ। कृतिका को सचमुच वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप तैयार हैं तो कृतिका को मनाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं सब इंतजाम कर दूंगा। आप कृतिका से बात करेंगे? अब बस दोनों सो जाओ चुपचाप। हमें कहानी सुननी है। मम्मी उस राक्षस की कहानी बताओ ना, जिसने दोनों राजकुमारों का जीना मुश्किल कर दिया था। और वो दोनों राजकुमारों ने मिलकर है ना राक्षस को मार दिया था। हमें वही कहानी सुननी। कहानी नहीं आती। पापा हमें यह कहानी सुनाते थे। हमें वही कहानी सुननी है। बस प्लीज नहीं, हमें वही कहानी सुननी है। अरे आओ आओ। अरे बच्चे अभी भी जाग रहे हैं, क्या बात है? अरे जिद कर रहे हैं, उन्हें कोई कहानी सुनाओ। कुणाल उन्हें सुनाया करते थे कोई कहानी। एक काम करते हैं, आज आप दोनों को हम एक कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी सुनेंगे? राजकुमारों वाली कहानी सुनोगे? हाँ। ठीक है। ये कहानी तुम्हारे पापा और हमें हमारे पिताजी यानी आपके दादाजी सुनाया करते थे। ये कहानी है दो राजकुमारों की जो एक आलीशान महल में रहा करते थे। ये कहानी उस वक्त की है जब इस धरती पर राक्षसों का वास था, लेकिन हमारे दो राजकुमार बहुत ही ब्रेव थे। एक एक करके उन्होंने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया और इसके साथ हमारी कहानी भी खत्म हो गई। चाचू कितनी बोरिंग कहानी थी। कोई और कहानी नहीं। अच्छा सुनाते हैं, जरा सोचने दीजिए। अरे श्वेता आओ। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जरा बाहर आएंगे प्लीज? आओ बच्चों, एक कहानी सुनाता हूं। हाँ श्वेता, बोलो क्या बात है? कुणाल भाई की मौत का बदला आप मुझसे क्यों ले रही है? Why? पति आपका मरा है ना, तो उसे मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया? आपके नसीब में जो था वही हुआ, लेकिन आप मेरे नसीब से क्यों खेल रही है? रात के 1 बज चुके हैं। आपके बच्चों को एंटरटेन मेरा पति कर रहा है। That's not his responsibility. आपके बच्चे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। दिन में माँ की जी हुजूरी करना और रात में आपके बच्चों को संभालना। वेरी नाइस। मुझे उसे अलग करने का ये बहुत अच्छा प्लान है आप सबका। श्वेता प्लीज गलत मत समझो, मेरा कोई प्लान नहीं है तुम्हें करण से अलग करने का। प्लीज ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकालो। किसी से कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। I don't want any excuses. I just want my husband. बस मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए। उसमें सिर्फ मेरा हक है, ना आपका, ना आपके बच्चों का और ना मम्मी जी का। समझे आप? जब देखो करण किसी ना किसी के साथ होता है। दिन में किसी के साथ, रात में आपके बच्चों के साथ। उसके पास सबके लिए वक्त है सिवाय मेरे। How can that be possible? और इस सब की वजह आप लोग हैं। All of you guys. करण मम्मी। डॉक्टर साहब बात क्या? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। मुबारक हो श्वेता। कांग्रेट्स। थैंक्स। कम हो सबका मुंह मीठा कराइएगा। कल इन्हें हॉस्पिटल ले आइए, कुछ टेस्ट कराने हैं। जरूर। मैं चलती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। शुक्रिया। कम जरा हम अपने भगवान से शुक्रिया अदा करके आते हैं। श्वेता मैं भी चलती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। सॉरी श्वेता, हमें तुमसे नाराज नहीं होना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, माफ कर दोगी ना?
और हम वादा करते हैं आज के बाद आपको कभी नहीं डालेंगे, प्रॉमिस। ओके? आज इतने खुश हैं कि लेकिन श्वेता एक अजीब सा डर है हमारे अंदर। पहले भी हमसे ये खुशी छीन ली गई। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम बिल्कुल आराम करोगी, कोई टेंशन नहीं लोगी। बच्चे की हर जिम्मेदारी हमारी, हर तैयारी हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। बस नाम हम दोनों को साथ में सोचना। I love you. I'm so happy. माहौल का असर होने वाली संतान पर पड़ता है कृतिका। यहाँ का वातावरण तुम्हें कुछ भूलने नहीं देगा। सुधांशु और ऋषभ की यादों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहां आश्रम में तुम्हें शांति मिलेगी, जीने की शक्ति देगा तुम्हें आश्रम। ध्यान और योग तुम्हारी ताकत बनेंगे। आश्रम का वातावरण तुम्हारे आंसू पोंछ देगा। मामा, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मैं मानती हूँ मामा कि अभी भी मैं थोड़ा अपसेट हूँ, बट आई प्रॉमिस मैं अपने आंसू पर काबू पा लूंगी मामा। प्लीज बेटा, इनकार नहीं करते। आश्रम के माहौल से तुम्हें एक नए विश्वास, एक नई उम्मीद की प्राप्ति होगी। माँ श्वेता कहाँ है? कमरे में थी अभी तो। नहीं माँ, हम कमरे से आ रहे हैं, हमने तो पूरा घर छान मारा, वो घर पे नहीं है। वो हेलो मिस्टर करण प्रताप, मैं डॉक्टर नीतू बोल रही हूँ। अभी श्वेता मेरे क्लिनिक में आई थी। ओह आई सी, थैंक गॉड आपने फोन किया डॉक्टर। हम तो परेशान हो गए थे कि इतनी सुबह सुबह श्वेता कहाँ चली गई। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि मैंने उसको कुछ दवाई लिख के दी है, वो यहीं पर भूल गई है। लगता है बच्चे को लेकर श्वेता कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। हमारा पहला बच्चा है ना, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम किसी को भिजवाकर प्रिस्क्रिप्शन आज ही कलेक्ट करवा लेंगे।